नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 19 सितंबर। साथियों, इस वीडियो में आज की शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी सभी बड़ी खबरें बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, बड़ा बदलाव संभव, युवा बोले रीट सीटेट की वेता अवधि आजीवन तो सीटी की 1 साल क्यों। सीटी की वेता अवधि 3 साल होगी। चयन बोर्ड ने शुरू किया प्रयास, अन्य परीक्षाओं पर कर पाएंगे फोकस। आप देख सकते हैं, समान पात्रता परीक्षा सीटी स्नातक और सीनियर सेकेंडरी लेवल के प्रमाण पत्रों की अवधि 3 साल हो सकती है। युवाओं की मांग के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वेता अवधि बढ़ाने को लेकर प्रयास शुरू कर दिया है। युवाओं का कहना है कि जब रीट और सीटेट जैसी पात्रता परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों की वेता अवधि आजीवन है तो इस सीटी की वेता अवधि 1 साल क्यों है। सीटी के पात्रता प्रमाण पत्रों की अवधि 3 साल या इससे अधिक की जाए ताकि युवाओं को राहत मिल सके। वर्तमान में 1 साल वेता अवधि होने से न केवल युवाओं को हर साल परीक्षा से गुजरने की नौबत आती है, बल्कि परीक्षा आयोजन को लेकर चयन बोर्ड को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए चयन बोर्ड भी अपने स्तर पर अब इस प्रयास में जुटेगा कि सीटी की वेता अवधि बढ़ाई जाए। दरअसल सीटी के पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि इसका जो है परिणाम जारी होने से 1 साल तक रहती है, और अगर 1 साल में कोई भर्ती नहीं निकाली तो प्रमाण पत्रों की जो वेता है वो खत्म हो जाती है। तो ये भी आप देख सकते हैं, हर साल 2 परीक्षा करवाना बड़ी चुनौती। सीटी में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, 1 साल वेता अवधि बहुत कम है। 1 साल के भीतर इसमें शामिल कोई भर्ती अगर नहीं निकाली तो फिर भर्ती से पहले सीटी का आयोजन जरूरी है। तो ये बड़ी खबर आज की सीटी को लेकर के जो वेता अवधि है बढ़ाने को लेकर। और अगली खबरों में आप देख सकते हैं, रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि आज। अब भी बीएससी बीएड में 4783 सीटें खाली रह गई। पीटीटी 2 वर्षीय बीएड में 1229 और 4 वर्षीय में 747 सीटें भरी। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अगली महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, प्रदेश में 5712 उप प्रधानाचार्य ने डीपीसी 23 के लिए प्राप्त कर लिए हैं समस्त मापदंड। शिक्षकों ने उठाई प्रधानाचार्य डीपीसी की मांग। 1 अप्रैल 23 को होनी थी, अब तक नहीं। प्रदेश में 6041 पद पड़े हैं खाली। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद पर डीपीसी पदोन्नति की कार्रवाई नहीं होने से प्रदेश भर में 6041 पद खाली पड़े हैं, यानी कि 6041 सीनियर स्कूल बिना प्रधानाचार्य के ही संचालित हो रहे हैं। उदयपुर में से 124 विद्यालय हैं जहां पर प्रधानाचार्य नहीं है। दरअसल प्रधानाचार्य के पद पर लंबे समय से डीपीसी नहीं हुई है, जबकि 1 अप्रैल 23 को डीपीसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन तत्कालीन सरकार की ओर से डीपीसी नहीं की गई और बाद में सरकार बदल गई। प्राचार्य पदोन्नति समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी सतीश भाई ने बताया कि प्रधानाचार्य डीपीसी 23-24 जो 1 अप्रैल 23 को होनी चाहिए थी, आज तक नहीं हो पाई है। उच्च न्यायालय राजस्थान की ओर से पारित एक आदेश 24 मई 24 के अनुसार विभाग को 5712 उप प्रधानाचार्य की काउंसिलिंग और पदोन्नति के लिए स्वतंत्रता दी थी और इसी के अनुरूप पदोन्नति होनी थी। और दूसरी ओर प्रदेश में 5712 उप प्रधानाचार्य ने डीपीसी 23-24 के लिए प्रधानाचार्य के समस्त मापदंड प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन डीपीसी नहीं होने से उप प्रधानाचार्य पद पर ही कार्यरत हैं। विधायकों समेत सीएम को लिखा पत्र, इसके लिए आप देख सकते हैं डीपीसी से जुड़ी अपडेट। और अगली खबरों में, एक देश एक चुनाव, कोविंद कमेटी की सिफारिश को कैबिनेट की मंजूरी। लोकसभा विधानसभा साथ में पंचायत चुनाव 100 दिन बाद। सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक देश एक चुनाव के लिए गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एक साथ चुनाव 2 चरणों में लागू किया जाएगा और पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और दूसरे चरण में 100 दिन के बाद पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में ली जाएगी। ये भी आप देख सकते हैं बड़ी खबर। अगली खबरों में, रीट पेपर लीक आरोपी अनीता की संपत्ति सीज की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली बार किसी महिला की प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई। रीट पेपर लीक में अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह महिला मित्र अंतर मीणा की 1 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी अटैच करने की सूचना ईडी ने एसओजी को दी है और एसओजी ने पुष्टि करते हुए बताया कि ईडी ने अनीता की प्रॉपर्टी कुर्क की है और उधर ईडी सूत्रों के अनुसार प्रॉपर्टी अटैच करने के संबंध में फैसला तो लिया गया है, लेकिन अब दिल्ली में एडिटिंग कमेटी की परमिशन के बाद प्रॉपर्टी पर कब्जा लिया जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं रीट भर्ती से जुड़ी पेपर लीक इत्यादि को लेकर के अपडेट।
अगली खबरों में सीटेट अभ्यर्थी अधिक होने पर 30 नवंबर को भी हो सकती है परीक्षा। सीबीएसई इस वर्ष में ही दूसरी बार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन 1 दिसंबर को करने जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 16 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। सीबीएसई ने इससे पूर्व इस वर्ष 7 जुलाई को सीटेट का आयोजन किया था और इसी साल में अब दूसरी बार सीटेट होगी और यह परीक्षा जयपुर सहित देश भर के 136 शहरों में होगी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परिणाम में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसमें 209 पदों की इस भर्ती में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की गई है और मेरिट लिस्ट में नॉन टीएसपी में 2562 और टीएसपी में 535 अभ्यर्थी शामिल है। बोर्ड ने पहली बार इस तरह से परिणाम जारी किया है जिसमें सभी अभ्यर्थियों को मेरिट नंबर दिए गए हैं। भाषा विज्ञान परीक्षा 1 लाख खर्च परीक्षा दी 10 छात्रों ने। आरपीएससी द्वारा बुधवार को सहायक आचार्य परीक्षा जो ली गई उससे संबंधित अपडेट। सीटेट के आवेदन शुरू 16 अक्टूबर अंतिम तिथि। सीबीएसई की ओर से 1 दिसंबर को देश के 136 शहरों में होगी परीक्षा। और आरएस परीक्षा 733 पदों के लिए आवेदन आज से। राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 24 के लिए अभ्यर्थी आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है और 2 फरवरी को प्री परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। अगली खबरों में उम्मीद शिक्षा मंत्री ने की थी घोषणा, पद रिक्त होने से पड़ रहा है पढ़ाई पर असर। प्रदेश में 3 साल में 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। अजमेर जिले में 3921 पद खाली। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक सप्ताह पहले स्कूली शिक्षा विभाग में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती घोषणा की थी और यह भर्ती अगले 3 साल में करने की बात कही गई है। अकेले अजमेर एकीकृत जिले में 33941 शिक्षकों पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद इन पदों बढ़ने की उम्मीद जगी, लेकिन इनमें से 50% पद प्रमोशन डीपीसी के जरिए भरे जाने हैं और 3 साल से डीपीसी का मामला अटका हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अजमेर जिले में श्रेणीवार पदों की जो स्थिति है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पद, लास्ट वाले कॉलम में आप देख सकते हैं रिक्त पदों का ब्यौरा। आरएस प्री 11 टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे सवाल। परीक्षा पैटर्न एमसीक्यू पर आधारित होगा। अगली खबरें आरएस भर्ती 24 अभ्यर्थी भर्मी न हो, नियम अनुसार जारी किया गया है विज्ञापन। और 5वीं तक के बच्चों को 500 ml, 6ठी से 8वीं तक 200 ml तक दूध पिलाने का प्रावधान। 8वीं तक के बच्चों की सप्ताह में 6 दिन मिलेगा दूध और प्रदेश के 50 जिलों को दूध पाउडर का आवंटन किया। शिक्षा मंत्री ने समीक्षा की कही थी बात, अब फरवरी तक पाउडर से तैयार दूध देंगे। शिक्षा विभाग उदयपुर में 1253 बच्चों को मिले थे टेबलेट मिले। मुफ्त इंटरनेट वाले सिम का इंतजार कंपनी ने दिए ही नहीं। और अगली खबरें आप देख सकते हैं। सीबीएसई 10वीं 12वीं के फॉर्म में डेटा सही भरे, सुधार नहीं होगा। इंडिया पोस्ट जीडीए भर्ती की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी। और एएलयू के बाद एमजीएसयू में एएलबी में लागू करेगा सेमेस्टर सिस्टम, नए कानून भी पढ़ाए जाएंगे उच्च शिक्षा। अगली खबरों में आयोजन सरकारी दबदबा प्राइवेट स्कूलों का, सभी खेलों में 70% स्टूडेंट, निजी स्कूलों के विजेता भी यही, हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम। महंगे खेलों में सरकारी स्कूलों के चुनिंदा खिलाड़ी 5679 में से महज 841। तो साथियों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें। इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।